सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे मन का तन से सीधा संबंध है और मन का तन से नहीं, मन का हमारे वातावरण से भी संबंध है, हमारी दुनिया से भी संबंध है। शास्त्रों में, उपनिषदों में तो लिखा हुआ कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा हमारी आसपास सृष्टि बननी शुरू हो जाती है। वैसा ही हमें दिखाई देता है, वैसे ही हमें लगता है। अभी हम बात जो करेंगे वो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जो मन होता है, हमारा जो विचार होता है, जैसा विचार होता है, जैसा मन होता है, जैसा हमारी भावना होती है, उसी तरह के हमारे न्यूरॉन्स का पैटर्न हमारे ब्रेन में, बॉडी में बनता है। हमारी जो बॉडी है साथियों, वो इस 80 से 80 टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स की बनी होती है। और इतने जो न्यूरॉन्स होते हैं, हर एक न्यूरॉन्स की अथाह शक्ति होती है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से ही जो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन न्यूरॉन्स के अंदर वो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, एक एक न्यूरॉन्स के अंदर 80 जीबी से भी अधिक उसकी मेमोरी होती है। तो इतने 1000 न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पड़े होते हैं। और ये जो बॉडी में बने होते हैं, पड़े होते हैं, जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं या हमारे भीतर कोई चीज़ समाती है या हमारे मन में कोई विचार आता है, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हमारे न्यूरॉन्स का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। यदि रोग का विचार आता है तो रोग के पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। और रोगी होने के बाद यदि हम बीमार है, बीमार कितना भी कोई बीमार क्यों ना हो, और यदि वो विचार उसके अंदर है, एक उसके अंदर भावना है कि तू ठीक हो सकता है, उसका मनोबल है कि तू ठीक हो सकता है, तू ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो रहा है, तो उसकी जो शक्ति है, जो न्यूरॉन्स की जो पावर है, वो उसको ठीक करने में इसीलिए सहायता करती है कि न्यूरॉन्स का पैटर्न वैसा बनना शुरू हो जाता है। जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये ऐसे मान के चलें जैसे कोई एक बड़ी बिल्डिंग होती है, वो ईंटों से भवन, पूरी ईंटों से बना हुआ पूरा भवन है, नींव से लगा के ऊपर चोटी तक का। तो जो ईंटें हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रही है, वो फॉर्मेशन का काम कर रही है, बनाने का काम करती है। वो आधार है, वो दीवार है, स्ट्रक्चर है, सीमेंट है, जो हमारा जो पिलर्स हैं, लोहे के आयरन पिलर्स हैं, ये सब के सब उस पूरी बिल्डिंग को रोके हुए, पूरी बिल्डिंग को बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे न्यूरॉन्स पूरे बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, माइंड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जैसा न्यूरॉन्स का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, वैसा हमारे शरीर पे घटित होना शुरू हो जाता है। इसका विपरीत, यदि हम स्वस्थ हैं, कोई ठीक है व्यक्ति, तो वो स्वस्थ व्यक्ति, उसके मन में कोई भावना इस प्रकार की आती है कि शायद तू बीमार है या तकलीफ है, शायद बीमारी ना हो जाए या कोई परेशानी ना हो, तो ठीक ठाक व्यक्ति भी बीमार होना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे जैसे एक व्यक्ति घर से निकलता है और निकलने के बाद उसको 4 अलग अलग लोग मिलते हैं, और पहला व्यक्ति एक नाटकीय रूप में कहता है, यार कुछ थोड़ा ढीले लग रहे हो, कुछ थोड़ा तकलीफ है क्या, परेशानी है क्या? उसने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा व्यक्ति मिलता है, वो भी कहता है, यार कुछ परेशानी है क्या, कोई तकलीफ है क्या? तो उसको थोड़ा सोचना पड़ता है। तीसरा कहता है, जब चौथा कहता है तो उसको विश्वास होना शुरू हो जाता है। घर तक आते आते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? न्यूरॉन्स के कारण होता है, न्यूरॉन्स के पैटर्न के कारण होता है। ये छोटी मोटी कोई थ्योरी, सिद्धांत नहीं है जिसकी मैं आपसे बात करता हूँ। और अब ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो ये ग्रुप है, इसको हम धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं, मन की शक्तियाँ। डिसऑर्डर नहीं, इसको हम ऑर्डर की बात करेंगे, हम तकलीफ की बात नहीं करेंगे, समस्या की बात नहीं करेंगे, निवारण की बात करेंगे। तो साथियों, इसी विषय में हम कोशिश करेंगे कुछ सप्ताह में 2-3 बार इस तरह की हम बात रखें कि जिससे कि आपको पता लगे, आप एजुकेट हों कि कैसे विचार शक्ति हमारे शरीर पे काम करती है, हमारे शरीर ही नहीं, हमारे पूरे वातावरण पे काम करती है, हमारे पूरे आसपास के वातावरण को बनाने में काम करती है। क्या? वो मन की शक्ति, वो विचार की शक्ति है, अथाह शक्ति है मन में। क्योंकि न्यूरॉन्स का सीधा संबंध हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे विश्वास से है, हमारी श्रद्धा से है। तो जैसी श्रद्धा, भावना, विश्वास, जैसा विचार होगा, उसी प्रकार से हमारे शरीर पे, हमारे सराउंडिंग में घटित होना शुरू हो जाता है। ये जो प्रयोग है, ये खाली बायोलॉजिकल नहीं, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी है इस तरह के। मनोवैज्ञानिक का मतलब खाली वही मनोविज्ञान की बात वैसे अलग से नहीं है, लेकिन वो इस तरह के विज्ञान के अंदर बहुत सारी खोजें हो रही हैं जो कि हम आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि उसको बताने में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, उसको बताने में कोई लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यदि इस तरह की बातें पता लगनी शुरू हो जाए कि किस तरह से हम अपने विचार से, अपनी सोच से, अपनी शक्ति से, अपने मन से, भावना से, सबकॉन्शियस माइंड से, कैसे हम अपने श्रद्धा से, विश्वास से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो
सारी की सारी दवाई कंपनियां तक बंद हो सकती हैं, परंतु क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ चल नहीं सकती, इसलिए दुनिया में सभी तरह की शक्तियां जागृत रहती हैं। कुछ लोग जो साथ चल सकते हैं वो तो साथ चलें, वो तो आगे बढ़ें, वो तो समझें, वो तो औरों को समझाएं। इसी के साथ मेरा आपको नमस्कार।